ठीक है, तो इतना कर लेंगे। अब इसके बाद अपन को निकालनी है मेन चीज क्या, पर आवर सैलरी, सैलरी पर आवर। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से रैप टेक्स्ट करेंगे, आप इक्वल लगाएंगे। ठीक है, एक दिन की सैलरी, ठीक है, एक दिन की सैलरी डिवाइड कर देंगे जितने भी घंटे ये वर्कर काम करता है, और एंटर कर देंगे, तो आपके पास 1 घंटे की सैलरी निकल कर आ जाएगी। क्या करना है आपको, इक्वल लगाना है एक दिन की सैलरी, क्योंकि एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है, तो ये कितने घंटे की सैलरी है, 8 दिन की सैलरी है, 8 दिन की नहीं, 8 घंटे की सैलरी है। तो 8 घंटे की सैलरी में से अपन को 1 घंटे की सैलरी निकालनी है, इसलिए अपन यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं जितने भी घंटे ये काम करता है, 8 घंटे काम करता है, तो निकल कर आ जाएगी 1 घंटे की सैलरी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। बस अब आपको लास्ट यहाँ पर एक इंसर्ट करना है, टोटल लेट मिनट सैलरी। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। ठीक है, लेट मिनट निकालने के लिए, सॉरी अभी अपन को पर मिनट सैलरी और निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अपन को 1 घंटे की सैलरी पता चली है। 1 घंटे की सैलरी क्यों पता करी है अपन ने, ताकि अपन 1 मिनट की निकाल सके, तो इक्वल लगाएंगे 1 घंटे की सैलरी। ठीक है, ये 1 घंटे की सैलरी, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो अपन यहाँ से डिवाइड कर देंगे 60 और एंटर, तो ये आपकी 1 मिनट की सैलरी निकल कर आ जाएगी। साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और इसको यहाँ से अपन ड्रैग कर देंगे, तो इस तरह से आपके सामने पर डे सैलरी, पर हावर सैलरी और पर मिनट सैलरी निकल कर आ जाएगी। अब अपन को मेन निकालना है, यहाँ पर ये जो इतने मिनट लेट हुए हैं इनकी अपन को कितनी सैलरी काटनी है मिनट के हिसाब से, तो वो आप यहाँ से इसके अकॉर्डिंग काट लेंगे। राइट क्लिक करना है, हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, इसको भी अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसकी ज्यादा बनेंगे। ठीक है, आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर देंगे मर्ज एंड सैलरी, इसको आप दे देंगे टोटल लेट मिनट सैलरी। टेक्स्ट भी, ठीक है, लेट मिनट सैलरी निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे, कितने मिनट लेट हुआ है, इतने मिनट लेट हुआ है, और 1 मिनट की सैलरी कितनी है, इतनी, तो ये 1 मिनट की सैलरी इंटू कर देंगे जितने भी मिनट वर्कर लेट हुआ, और आप एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे आपके सामने निकल कर आ जाएगी ये, ठीक है, सैलरी। और अगर आपको यहाँ से ये डिक्रीज डेसिमल कर देंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और इसी को आप यहाँ पर नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सभी की निकल कर आ जाएगी। अब जैसे कि कोई वर्कर बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ, इसी को अपन 0 को ड्रैग कर देते हैं, तो देखिए कम हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, टोटल लेट मिनट सैलरी कितनी आ रही है, 0, क्योंकि वो बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ। और जैसे ही यहाँ पर आप लिखते हैं, जैसे कि ये जो लेट है ये 1 दिन 15 मिनट लेट हुई, यहाँ पर देखिए 9 रुपए कट रही है इनकी 15 मिनट की सैलरी, और या फिर ये 60 मिनट लेट हुए थे, किसी दिन 1 घंटा लेट आए, तो यहाँ पे देखिए 75 मिनट हो गए, तो 75 मिनट की इनकी कटेगी 45 रुपए। ठीक है, आ जाएगा इतना। मेन क्या निकालना है अपन को, टोटल लेट मिनट सैलरी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, अभी बाद में अपन नॉर्मल करेंगे। ठीक है, ये निकालना था अपन को, इसलिए अपन ने इतनी सारी ये चीजें निकालनी थी, ये अपन ने पिछली सीट में भी पढ़ी थी। अब अपन चलते हैं प्रेजेंट सैलरी लिस्ट पर। अभी तक आपने क्या काटी थी, इनकी लीव की और एब्सेंट की सैलरी काटी थी, अब इनकी आप लेट मिनट की भी सैलरी काटना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक कॉलम और ऐड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से आप इसको मर्ज कर लेंगे। आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो आप इक्वल लगाइए, लेट मिनट पर जाइए, क्या चाहिए अपन को, लेट मिनट सैलरी, आप इस पर क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए, अभी तो ये आ गया। अब आप नीचे भी इक्वल लगाइए, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे जाकर एंटर कर दीजिए। ठीक है,
अब आप साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए और इसको ड्रैग कर दीजिए, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट था वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर भविष्य में बाद में कभी अमाउंट चेंज होता है, देखिए यहाँ पर 70 आ गए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपको 70 ही देखने को मिलेगा। यही था ना। अभी इसमें अपन को रिफ्रेश करना पड़ेगा। बाकी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे, अच्छा हाँ ये तो थी 42। अच्छा हम ये देख रहे थे, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर बढ़ा दी 54 हो गई, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनकी भी 54 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। अब इसके बाद अगर अभी इनकी नेट सैलरी क्या है, ये है, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे एक कॉलम और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपन नाम दे देंगे इसको नेट सैलरी आफ्टर लेट मिनट। ठीक है, तो ये तो है इनकी नेट सैलरी इतनी है। जब ये लीव या एब्सेंट लेते हैं तब इनको ये सैलरी मिलनी थी, लेकिन ये जो लेट मिनट हुए हैं उसकी भी अपन को काटनी है। तो आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, नेट सैलरी पर क्लिक करेंगे, माइनस कर देंगे जितने भी मिनट की सैलरी इनकी कट रही है और आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो इनको इतनी सैलरी कटने के बाद इतनी यहाँ पे मिलेगी। साइड में आप माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और इसी को आप यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, तो ये सभी की निकल कर आ जाए। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आप समझे तो बहुत छोटी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सैलरी लिस्ट बनानी है। इसमें आपको नेम, ये बेसिक सैलरी नॉर्मली लिखना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रेजेंट आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहीं पर लगाना है। जो भी प्रेजेंट है उसको आपको 1 लिखना है। उसके आगे जो एब्सेंट है, या एब्सेंट में मतलब नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको 1 मिनट की सैलरी का सॉरी किसी की एब्सेंट होने पर या लीव लेने पर 1 दिन से ज्यादा की सैलरी काटनी है। अगर 2 दिन की काटनी है तो आप -1 लिखेंगे, 3 दिन की काटनी है तो -2 लिखेंगे, 4 दिन की काटनी है -3 लिखेंगे। और अगर 1 दिन की ही काटनी है सिर्फ, तो आप यहाँ पे 1 की जगह पर कुछ और लिख दीजिए, मतलब कुछ संख्या लिखने के अलावा यहाँ पर आप L लिख दीजिए, A लिख दीजिए या कुछ भी मत लिखिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे काउंट ही नहीं करेगा, तो वो निकल कर आ जाएगा। और माइनस में लिखेंगे तो क्या करेगा, वो माइनस में कर देगा। जैसे कि यहाँ पे अपन ने -1 लिखा है तो उसने 20 कर दिया। अगर हम यहाँ पर 1 ही लिखते 31 कर दिया। और हम अगर -1 लिखेंगे तो क्या करेगा, वो 2 दिन सॉरी -1 2 दिन माइनस कर दिया उसने। और अगर हम जैसे नॉर्मली लिखते हैं L या फिर A भी लिखते हैं तब भी वो क्या करेगा, एक ही दिन माइनस करेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं लिखा तो उसने यहाँ पर क्या किया, एक ही काउंट किया। इसके बाद यहाँ पर आपको नेट सैलरी निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इक्वल लगाना है बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस डिवाइडेड बाय 31, मंथ में जितने भी डे होते हैं इनटू कर देना है जितने भी दिन ये प्रेजेंट है। एंटर करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी इनकी नेट सैलरी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप निकल गए। अब इसके बाद आपको लेट मिनट का भी काटना है, तो लेट मिनट भी आप वैसे ही लिखेंगे जैसे आपने अभी यहाँ पर प्रेजेंट लगाया। तो यहाँ तक बेसिक सैलरी तक तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या करना है, आपको 1 से लेकर 31 तक ड्रैग करना है। और जिस दिन मतलब 1 तारीख को ये व्यक्ति 2 मिनट लेट हुआ था, आपने 2 लिख दिया। 1 मिनट लेट नहीं हुए थे ये, तो आपने 0 लिख दिया। ये 15 मिनट लेट हुए थे, या ये कुछ 20 मिनट या फिर 10 मिनट इस तरह से लेट होंगे, तो आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। अगर जल्दी चले जाते हैं, टाइम से पहले चले जाते हैं, तब भी आप उसका काउंट करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और उसके लिए अपन को यहाँ पर लास्ट में, जैसे यहाँ पर अपन ने टोटल निकाला था, टोटल प्रेजेंट में, इसी तरह से आपको यहाँ पर निकालना है टोटल लेट मिनट। ठीक है, इसको अपन बीच में कर लेते हैं। ठीक है, टोटल लेट मिनट निकालने के बाद अब अपन ने इतनी सारी ये चीजें क्यों निकाली है, क्योंकि अपन को एक सबसे पहले जब तक आपको 1 घंटे की सैलरी पता नहीं होगी, आप 1 मिनट की सैलरी नहीं निकाल सकते। और अगर आपको 1 मिनट की सैलरी पता नहीं होगी तो आप इनकी मिनट की सैलरी नहीं काट पाएंगे। इसलिए अपन ने यहाँ पर 1 मिनट की सैलरी निकालने के लिए इतनी सारी चीजें निकालनी। ठीक है, सबसे पहले आप पर डे सैलरी निकालेंगे। ठीक है, पर डे सैलरी क्यों निकाली, ताकि आप 1 घंटे की सैलरी निकाल सकें। ठीक है, 1 घंटे की सैलरी निकाल ली क्योंकि अपन को 1 मिनट की सैलरी चाहिए, तो मेन था आपने मिनट। तो जब अपन के अपने पास 1 मिनट की सैलरी आ गई तो अपन ने इन दोनों का इंटू कर